हेलो एवरीवन। हम लोग इस पीडी रेलवे जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का वीडियो सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 19 वीडियो में हम लोग 2006 के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। यह आज इसका पार्ट 20 वीडियो है। आज के इस वीडियो हम लोग उससे आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग आरआरबी कोलकाता में 2006 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को जीतने वाला प्रथम भारतीय टेनिस खिलाड़ी रामनाथन कृष्णन है। कौन है? तो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को जीतने वाला प्रथम भारतीय टेनिस खिलाड़ी रामनाथन कृष्णन है। नेक्स्ट है, एक टेनिस पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला प्रथम गेंदबाज जिम लेकर है। कौन है? तो एक जिम लेकर है। एक टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला प्रथम गेंदबाज जिम लेकर है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1951 से 52 के बीच में हुई थी। कब? तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आरंभ 1951 से 52 में हुई। नेक्स्ट है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बांग्ला रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, हुमायूं का जन्म 1508 में काबुल में हुआ था। कहाँ? तो हुमायूं का जन्म 1508 में काबुल में हुआ था। नेक्स्ट है, त्वरण की इकाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। क्या है? तो त्वरण की इकाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। नेक्स्ट है, स्फिगैमो मैनोमीटर रक्तचाप को मापता है। क्या मापता है? तो स्फिगैमो मैनोमीटर रक्तचाप को मापता है। नेक्स्ट है, मैरी कॉम का संबंध मुक्केबाजी खेल से। किससे? तो मैरी कॉम का संबंध मुक्केबाजी खेल से है। नेक्स्ट है, गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। कौन है? तो गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है, ग्रेशम का नियम मुद्रा के प्रचलन से संबंधित। किससे? तो ग्रेशम का नियम मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। नेक्स्ट है, गुप्त काल चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी थी। किसने? तो गुप्त काल द्वितीय ने विक्रमादित्य को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब? तो राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, सन 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया। कब? तो सन 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था। नेक्स्ट है, कोलकाता नगर की खोज सन 1690 में जॉब चार्नॉक ने किया था। किसने? तो वो कोलकाता नगर की खोज सन 1690 में जॉब चार्नॉक ने की। अब हम लोग आरआरबी त्रिवेंद्रम में 2006 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है, भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज अधिनियम का प्रावधान किया गया है। किसका? तो भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज अधिनियम का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, आर्थिक और सामाजिक योजना का विषय समवर्ती सूची में आता है। किसमें? तो आर्थिक और सामाजिक योजना का विषय समवर्ती सूची में आता है। नेक्स्ट है, संविधान के भाग 4 में सामाजिक आर्थिक न्याय का दर्शन निहित है। नेक्स्ट है, डॉक्टर नॉर्मन बोरगेल अमेरिका के थे। किसके? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरगेल अमेरिका के थे। नेक्स्ट है, आनंद वन को बाबा आमटे ने स्थापित किया था। किसने? तो आनंद वन को बाबा आमटे ने स्थापित किया। नेक्स्ट है, तंजौर के वृत्तेश्वर मंदिर का निर्माण राज प्रथम ने करा था। किसने? तो तंजौर के वृत्तेश्वर मंदिर का निर्माण राज प्रथम ने कराया था। नेक्स्ट है, टूटते तारे शूटिंग स्टार एक तरह का तारा है। क्या है? तो टूटते तारे एक तरह का तारा है। नेक्स्ट है, शुक्र ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है और पूर्व में डूबता है। किसमें? तो शुक्र ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है और पूर्व में डूबता है। नेक्स्ट है, माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक का लेखक पंडित रविशंकर है। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? तो प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज दरबार के 8 महान कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, शिवाजी के वंशजों के बाद मराठा सत्ता पेशवा के हाथों में आई। किसके हाथों में? तो शिवाजी के वंशजों के बाद मराठा सत्ता पेशवा के हाथों में आई। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को जुलाई 1947 को स्वीकृति प्रदान की गई। कब? तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को जुलाई 1947 में स्वीकृति प्रदान की गई। नेक्स्ट है, किसी राज्य विधानसभा का सभापति अपना इस्तीफा उपसभापति को सौंपता है। किसको? तो किसी राज्य
विधानसभा का सभापति अपना इस्तीफा उपसभापति को सौंपता है। नेक्स्ट है कुकी जनजाति मणिपुर के रहने वाला है। किसका? तो कुकी जनजाति मणिपुर का रहने वाला है। अब हम लोग आरआरबी सिकंदराबाद में 2006 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है अंग जनपद की राजधानी चंपा थी। क्या थी? तो अंग जनपद की राजधानी चंपा थी। नेक्स्ट है महावीर का जन्म 540 ईस्वी में वैशाली में हुआ। कहाँ? तो महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली में हुआ। नेक्स्ट है मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में हुई थी। कब? तो मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा है। कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा है। नेक्स्ट है गंगा नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती। कौन सी? तो गंगा नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट है फसलों के अध्ययन को एग्रोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? फसलों के अध्ययन को एग्रोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट है यादव सम्राटों की राजधानी देवगिरी थी। क्या थी? तो यादव सम्राटों की राजधानी देवगिरी थी। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को 1952 ईस्वी में मान्यता प्रदान की गई। कब? तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को 1952 ईस्वी में मान्यता प्रदान की गई। नेक्स्ट है नागालैंड भारत का राज्य 1963 में बना। कब? तो नागालैंड भारत का राज्य 1963 ईस्वी में बना। नेक्स्ट है सहरिया जनजाति राजस्थान में पाई जाती। कहाँ? तो सहरिया जनजाति राजस्थान में पाई जाती। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग 1 दिल्ली अमृतसर को जोड़ता है। किसको? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है। नेक्स्ट है माल प्रभा परियोजना कर्नाटक में अवस्थित है। कहाँ? तो माल प्रभा परियोजना कर्नाटक में अवस्थित है। नेक्स्ट है गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार सीबी देसाई ने किया था। किसने? तो गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार सीबी देसाई ने किया था। नेक्स्ट है एशियन ड्रामा नामक पुस्तक के लेखक गुरनाल मिंडल है। कौन है? तो एशियन ड्रामा नामक पुस्तक के लेखक गुरनाल मिंडल है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट एक पिको सेकेंड 10⁻12 सेकेंड के बराबर होता है। कितना? तो एक पिको सेकेंड 10⁻12 पिको सेकेंड के बराबर होता है। नेक्स्ट जल की कठोरता ई डेट तरीके से मापा जाता है। किस तरीके से? तो जल की कठोरता ई डेट तरीके से मापा जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति भवन रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ? तो राष्ट्रपति भवन रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है। अब हम लोग आरआरबी कोलकाता में 2007 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हाइड्रोजन बम को एडवर्ड टेलर ने विकसित किया था। किसने? तो हाइड्रोजन बम को एडवर्ड टेलर ने विकसित किया था। नेक्स्ट है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर तमिलनाडु में। कहाँ है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है प्रथम ओलंपिक खेल 1776 ईस्वी में आयोजित हुआ था। कब? तो प्रथम ओलंपिक खेल 1776 ईस्वी में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। नेक्स्ट राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण चंबल नदी पर किया गया। किस पर? तो राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण चंबल नदी पर किया गया। नेक्स्ट है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। क्या है? तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। नेक्स्ट है पोलियो वायरस के कारण होता है। किसके कारण? तो पोलियो वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट है कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। किसने? तो कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। नेक्स्ट है भारत का सबसे पहला तारामंडल कोलकाता का है। कहाँ? तो भारत का सबसे पहला तारामंडल कोलकाता का है। नेक्स्ट है पनीर बनाने में रेनिन किण्वन का प्रयोग होता है। किसका? तो पनीर बनाने में रेनिन किण्वन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है वंदे मातरम के प्रथम संपादक अरविंद घोष है। कौन है? तो वंदे मातरम के प्रथम संपादक अरविंद घोष है। नेक्स्ट है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। कौन? तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट है सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि की थी। किसके साथ? तो सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि की थी। नेक्स्ट है भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण 1982 में शुरू हुआ था। कब? तो भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण 1982 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है डेंगू ज्वर का कारण वायरस होता है। क्या होता है? तो डेंगू ज्वर का कारण वायरस होता है। नेक्स्ट है उत्तर रामचरित भवभूति ने लिखा है। किसने? तो उत्तर रामचरित भवभूति ने लिखा है। नेक्स्ट है किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल होता है। कितना? तो 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल होता है। नेक्स्ट है फुटबॉल की गोल की चौड़ाई
24 फीट होती है। कितना? तो फुटबॉल की गोल की चौड़ाई 24 फीट होती है। अब हम लोग प्रमुख क्षेत्र एवं उसके जनक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है जीव विज्ञान या फिर जंतु विज्ञान। तो जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। किसको? अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट रसायन विज्ञान, तो रसायन विज्ञान के जनक लेवोजियर को कहा जाता है। नेक्स्ट इतिहास, तो इतिहास का जनक हेरोडेटस को कहा जाता है। नेक्स्ट भूगोल, तो भूगोल का जनक हिक्केटियस को कहा जाता है। नेक्स्ट है आधुनिक भूगोल, तो आधुनिक भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट है। नेक्स्ट अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ है। नेक्स्ट है वनस्पति शास्त्र, तो वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। नेक्स्ट है संस्कृत व्याकरण, तो संस्कृत व्याकरण का जनक पन्नी है। नेक्स्ट है भारतीय पुनर्जागरण, तो भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय है। नेक्स्ट है आयुर्वेद चिकित्सा, तो आयुर्वेद चिकित्सा के जनक चरक है। नेक्स्ट है यूनानी चिकित्सा विज्ञान, तो यूनानी चिकित्सा विज्ञान के जनक हिपोक्रेटस है। नेक्स्ट है भारत में नागरिक सेवा, तो भारत में नागरिक सेवा के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में आधुनिक शिक्षा, तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक श्री चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा, तो परमाणु ऊर्जा का जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में आधुनिक चित्रकला, तो भारत में आधुनिक चित्रकला का जनक नंदलाल बोस को कहा जाता है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट की जननी, तो पार्लियामेंट की जननी ब्रिटेन है। नेक्स्ट है आधुनिक लोकतंत्र की जननी, तो आधुनिक लोकतंत्र की जननी संयुक्त राज्य अमेरिका है। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। नेक्स्ट है आधुनिक ओलंपिक खेल, तो आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक पियरे डी कुर्बेटिन है। नेक्स्ट है रूसी क्रांति, तो रूसी क्रांति के जनक व्लादिमीर इलियच लेनिन को कहा जाता है। नेक्स्ट है गज़ल, तो गज़ल के जनक मिर्जा गालिब को कहा जाता है। नेक्स्ट आधुनिक उदारवाद, तो आधुनिक उदारवाद के जनक जॉन लॉक है। अब हम लोग प्रमुख व्यक्ति एवं उनके गुरु के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक साइड व्यक्ति का नाम दिया हुआ है और दूसरे साइड वहाँ उसके गुरु का नाम दिया हुआ है। तो फर्स्ट चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। नेक्स्ट है सिकंदर महान, तो सिकंदर महान के गुरु थे अरस्तु। नेक्स्ट है अरस्तु, तो अरस्तु के गुरु थे प्लूटो। नेक्स्ट है प्लूटो, तो प्लूटो के गुरु थे सुकरात। नेक्स्ट है महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है गोपाल कृष्ण गोखले, तो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे M.G. रनाडे। नेक्स्ट कबीर, तो कबीर के गुरु थे रामानंद। नेक्स्ट है सूरदास, तो सूरदास के गुरु थे महाप्रभु वल्लभाचार्य। नेक्स्ट मीराबाई, तो मीराबाई के गुरु थे रैदास। नेक्स्ट तुलसीदास, तो तुलसीदास के गुरु थे बाबा नरहरि। नेक्स्ट सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे चित्तरंजन दास। नेक्स्ट शिवाजी के राजनीतिक गुरु, तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु थे दादा जी कोंडदेव। नेक्स्ट शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु, तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे गुरु रामदास। नेक्स्ट बिरसा मुंडा, तो बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे थे। नेक्स्ट स्वामी विवेकानंद, तो स्वामी विवेकानंद के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु स्वामी ब्रजानंद थे। नेक्स्ट है संविधान के प्रमुख समितियां एवं अध्यक्ष। इसमें एक साइड समितियां का नाम दिया हुआ है और यहाँ दूसरी साइड उसके अध्यक्ष का नाम दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट है संचालन समिति, तो संविधान के संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है संघ संविधान समिति, तो संविधान के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है प्रांतीय संविधान समिति, तो संविधान के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट है प्रारूप समिति, तो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट है झंडा समिति, तो संविधान के झंडा समिति के अध्यक्ष जेवी कृपलानी थे। नेक्स्ट है संघ शक्ति समिति, तो संविधान के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब हम लोग आरआरबी त्रिवेंद्रम में 2007 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है बर्नौली का प्रमेय ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित किससे, तो बर्नौली का प्रमेय ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है रडार पद्धति परमाणु विद्युत चुंबकीय तरंग पर कार्य करती है। किस पर, तो रडार पद्धति विद्युत चुंबकीय तरंग पर कार्य करती है। नेक्स्ट ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूना जल को दूधिया कर देता है। किसको, तो कार्बन डाइऑक्साइड का गैस चूना जल को दूधिया कर देता है। नेक्स्ट है जूल प्रति सेकेंड शक्ति का मात्रा किसका, तो जूल प्रति सेकेंड शक्ति का मात्रा है। नेक्स्ट है डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलता है। कौन, तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलता है। नेक्स्ट है
विद्युत प्रेरकत्व की इकाई हेनरी होता है। क्या होता है? तो विद्युत प्रेरकत्व की इकाई हेनरी होता है। नेक्स्ट है वह महासागर भूमध्य महासागर से जिनकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है। नेक्स्ट है वह महासागर भूमध्य महासागर है जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है। नेक्स्ट स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल कहते हैं। नेक्स्ट धातु के टाँके लगाने में सामान्यतः सीसा और टीन धातु का उपयोग होता है। किसका? तो धातु के टीके लगाने में सामान्यतः सीसा और टीन धातु का उपयोग होता है। नेक्स्ट है व्यापारिक वैसलीन पेट्रोलियम से निकाला जाता है। किससे? तो व्यापारिक वैसलीन पेट्रोलियम से निकाला जाता है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर लॉर्ड माउंट बेटन था। कौन? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर लॉर्ड माउंट बेटन था। नेक्स्ट आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। किसके? तो आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। नेक्स्ट है नाभिक क्रियाओं में यूरेनियम का उपयोग ईंधन के रूप में होता है। किस रूप में? तो नाभिक क्रियाओं में यूरेनियम का उपयोग नाभिक के ईंधन के रूप में होता है। नेक्स्ट है सांद्र HCl के नाइट्रिक अम्ल मिलाने पर क्रियाशील क्लोरीन बनता है। क्या बनता है? तो क्रियाशील क्लोरीन बनता है। अब हम लोग RRB मालदा में 2007 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है पीतल जस्ता और तांबा का मिश्रण किसका? तो पीतल जस्ता और तांबा का मिश्रण है। नेक्स्ट है टाका यानी कि सोल्डर सीसा और टीन का मिश्रण किसका? तो सोल्डर या टाका सीसा और टीन का मिश्रण है। नेक्स्ट है सोडा वाटर बनाने में CO2 गैस प्रयुक्त होती है। कौन सी गैस? तो सोडा वाटर बनाने में CO2 गैस प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट है विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। कौन? तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगों के प्रवर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनी जाती है। किसी कारण? तो ध्वनि तरंगों के प्रवर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनी जाती है। नेक्स्ट है सार्स बीमारी के अक्षर ए एक्यूट को निरूपित करता है। किसको कहता है? तो ए एक्यूट को निरूपित करता है। नेक्स्ट है विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष पर्यटक अनु से अंसारी है। कौन है? तो विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष पर्यटक अनु से अंसारी है। नेक्स्ट है भारतीय रेल डीजल के कारखानों का निर्माण वाराणसी में करता है। कहाँ? तो भारतीय रेल डीजल के इंजनों का निर्माण वाराणसी में करता है। नेक्स्ट है पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में। कहाँ? तो पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। नेक्स्ट है सलाल परियोजना चिनाब नदी पर अवस्थित है। किस पर? तो सलाल परियोजना चिनाब नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट है समुद्र तल से ऊपर समान ऊंचाई वाली नक्शे पर खींची गई रेखाएं कट्स कहलाती है। कट्स कहलाती है। नेक्स्ट सुएज नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ता है। किसको? तो सुएज नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में। कहाँ? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। नेक्स्ट है डिप्थीरिया बीमारी गला को प्रभावित करता है। किसको? तो डिप्थीरिया बीमारी गला को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है देवदास उपन्यास के रचनाकार शरत चंद्र चटर्जी। कौन है? तो देवदास उपन्यास के रचनाकार शरत चंद्र चटर्जी है। नेक्स्ट है डेविस कप लॉन टेनिस से संबंधित। किससे? तो डेविस कप लॉन टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट है मछलियाँ गलफड़ों द्वारा शोषण करती है। किसके द्वारा? तो मछलियाँ गलफड़ों द्वारा शोषण करती है। नेक्स्ट है लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। किसका? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अब हम लोग RRB बेंगलोर में 2007 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व चूना सिलिका एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया है। क्या है? तो पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व चूना सिलिका एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया है। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। किसका? तो फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है कर्नाटक में एशिया प्रसिद्ध जलप्रपात का नाम जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है। क्या है? तो कर्नाटक में एशिया प्रसिद्ध जलप्रपात का नाम जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है। नेक्स्ट है मैसूर का महान मुस्लिम शासक टीपू सुल्तान था। कौन? तो मैसूर का महान मुस्लिम शासक टीपू सुल्तान था। नेक्स्ट है रेक्टिफायर का प्रयोग AC को DC में बदलने के लिए होता है। किस लिए? तो रेक्टिफायर का प्रयोग AC को DC में बदलने के लिए होता है। नेक्स्ट है जब आयात निर्यात से अधिक हो तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है। कौन सी? तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सकती। किसकी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि
पढ़ी नहीं जा सकती है। नेक्स्ट है न्याय की जंजीर जहांगीर ने स्थापित की थी, किसने? तो न्याय की जंजीर जहांगीर ने स्थापित की थी। नेक्स्ट है अन्योदय का विचार जयप्रकाश नारायण ने दिया था, किसने? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। नेक्स्ट सबसे चमकने वाला ग्रह शुक्र है, कौन है? तो सबसे चमकने वाला ग्रह शुक्र है। नेक्स्ट 1 डिग्री देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच 4 मिनट का अंतर है, कितना? तो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच 4 मिनट का अंतर है। नेक्स्ट खैबर पास पाकिस्तान में स्थित, कहाँ? तो खैबर पास पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है पारादीप और कंडाला बंदरगाह क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी तटों पर स्थित है, कहाँ? तो क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी तटों पर स्थित है। नेक्स्ट है 1 अक्टूबर 2006 से पांडिचेरी का नाम पंडुचेरी है, क्या है? तो 1 अक्टूबर 2006 से पांडिचेरी का नाम पंडुचेरी है। नेक्स्ट है ईंधन तेल पर भारत की सर्वाधिक विदेशी मुद्रा खर्च होती है, किस पर? तो ईंधन तेल पर भारत की सर्वाधिक विदेशी मुद्रा खर्च होती है। नेक्स्ट है रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है, किससे? तो रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है। अब हम लोग आरआरबी त्रिवेंद्रम में 2007 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है डोगरी भाषा जम्मू और कश्मीर राज्य के लोगों का द्वारा बोली जाती है, किसके द्वारा? तो डोगरी भाषा जम्मू और कश्मीर राज्य के लोगों द्वारा बोली जाती है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में अवस्थित, कहाँ? तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में अवस्थित है। नेक्स्ट कितने पाकिस्तान पुस्तक को कमलेश्वर ने लिखा है? तो कितने पाकिस्तान पुस्तक को कमलेश्वर ने लिखा है। नेक्स्ट है गोलकुंडा किला तेलंगाना राज्य में स्थित, कहाँ? तो गोलकुंडा किला तेलंगाना राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है अद्वैतवाद के महान प्रतिपादक शंकराचार्य का जन्म कंडाली में हुआ था, कहाँ? तो अद्वैतवाद के महान प्रतिपादक शंकराचार्य का जन्म कलाडी में हुआ था। नेक्स्ट है शब्द बटरफ्लाई स्टॉक तैराकी से संबंधित, किससे? तो शब्द बटरफ्लाई स्टॉक तैराकी से संबंधित है। नेक्स्ट है राजस्थान नहर सतलज नदी से जल ग्रहण करती है, किससे? तो राजस्थान नहर सतलज नदी से जल ग्रहण करती है। नेक्स्ट है मैटूर बांध कावेरी नदी पर अवस्थित है, कहाँ? तो मैटूर बांध कावेरी नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट है जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, किसने? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। नेक्स्ट है वह रेलवे इकाई जो पहिया तथा धुरी का निर्माण करती है बेंगलोर में अवस्थित है, कहाँ? तो बेंगलोर में अवस्थित है। नेक्स्ट है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत में किया गया था, किसका? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत में किया गया था। नेक्स्ट क्रिकेट खिलाड़ी शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है, किसको? तो क्रिकेट खिलाड़ी शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है। नेक्स्ट है सब संक्षेप शब्द आरपीएफ का अर्थ रेलवे सुरक्षा बल होता है, क्या होता है? तो संक्षेप शब्द आरपीएफ का अर्थ रेलवे सुरक्षा बल होता है। नेक्स्ट है शनि ग्रह के वलयों रिंग्स की संख्या 7 है, कितना? तो शनि ग्रह में वलयों या रिंग्स की संख्या 7 है। नेक्स्ट है ब्रिटिशों के द्वारा प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला के द्वारा लड़ा गया, किसके द्वारा? तो ब्रिटिशों के द्वारा प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला के द्वारा लड़ा गया। अब हम लोग व्यक्तियों की जन्म तिथि एवं निर्वाण वर्ष के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक साइड व्यक्ति का नाम दिया हुआ है, फिर बीच में उनका जन्म तिथि बताया गया है और फिर इस साइड में उनका निर्वाण वर्ष को बताया गया है। तो फर्स्ट स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी को हुआ था और उनका निर्वाण वर्ष है 1863 से 1902। नेक्स्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी को हुआ था और उनका निर्वाण वर्ष है 1897 से लेकर 1945 तक। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय का जन्म 28 फरवरी को हुआ था और उनका निर्वाण वर्ष है 1865 से लेकर 1928। नेक्स्ट है स्वामी रामकृष्ण परमहंस। तो इनका जन्म 18 फरवरी को हुआ था और इनका निर्वाण वर्ष है 1836। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इनका जन्म 24 फरवरी को हुआ था और इनका निर्वाण वर्ष है 1824 से लेकर 1883। नेक्स्ट है मोरारजी देसाई। तो इनका जन्म 29 फरवरी को हुआ था और इनका निर्वाण वर्ष है 1896 से लेकर 1995। नेक्स्ट है भीमराव अंबेडकर। तो इनका जन्म 14 अप्रैल को हुआ था और इनका निर्वाण वर्ष है 1891 से लेकर 1956। नेक्स्ट है आदि गुरु शंकराचार्य। तो इनका जन्म 22 अप्रैल को हुआ था और इनका निर्वाण वर्ष है 684 से लेकर 716। नेक्स्ट है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इनका जन्म 9 मई को हुआ था और इनका निर्वाण वर्ष है
1540 से लेकर 1597। नेक्स्ट है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई को हुआ था और इनका निर्वाण वर्ष है 1861 से लेकर 1941। नेक्स्ट है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इनका जन्म 16 मई को हुआ था और इनका निर्वाण वर्ष है 1838। नेक्स्ट राजा राम मोहन राय। तो इनका जन्म 22 मई को हुआ था और इनका निर्वाण वर्ष है 1772 से लेकर 1833। नेक्स्ट है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इनका जन्म 6 जुलाई को हुआ था और इनका निर्वाण वर्ष है 1901 से लेकर 1953। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक। तो इनका जन्म 23 जुलाई को हुआ था और इनका निर्वाण वर्ष है 1856 से लेकर 1920। नेक्स्ट है चंद्रशेखर आज़ाद। तो इनका जन्म 23 जुलाई को हुआ था और इनका निर्वाण वर्ष है 1906 से लेकर 1931। नेक्स्ट है नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त को हुआ था और इनका निर्वाण वर्ष है 1769 से लेकर 1831। नेक्स्ट है राजीव गांधी। तो राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त को हुआ था और इनका निर्वाण वर्ष है 1944 से लेकर 1991। नेक्स्ट है मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त को हुआ था और इनका निर्वाण वर्ष है 1910 से लेकर 1997। नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर को हुआ था और इनका निर्वाण वर्ष है 1825 से लेकर 1917। नेक्स्ट है आचार्य विनोबा भावे। तो इनका जन्म 11 सितंबर को हुआ था और इनका निर्वाण वर्ष है 1895 से लेकर 1982। नेक्स्ट है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इनका जन्म 26 सितंबर को हुआ था और इनका निर्वाण वर्ष है 1820 से लेकर 1891। नेक्स्ट है सरदार भगत सिंह। तो इनका जन्म 28 सितंबर को हुआ था और इनका निर्वाण वर्ष है 1907 से लेकर 1931। नेक्स्ट है महात्मा गांधी। तो इनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था और इनका निर्वाण वर्ष 1869 से लेकर 1948। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री। तो इनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था और इनका निर्वाण वर्ष है 1904 से लेकर 1966। नेक्स्ट है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो इनका जन्म 10 अक्टूबर को हुआ था और इनका निर्वाण वर्ष है 1910 से लेकर 1995। नेक्स्ट अकबर। तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर को हुआ था और इनका निर्वाण वर्ष है 1562 से लेकर 1605। नेक्स्ट है पाब्लो पिकासो। तो इनका जन्म 25 अक्टूबर को हुआ था और इसका निर्वाण वर्ष है 1881 से लेकर 1972। नेक्स्ट डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो इनका जन्म 30 अक्टूबर को हुआ था और इनका निर्वाण वर्ष 1900 लेकर से 1966। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इनका जन्म 31 अक्टूबर को हुआ था और इनका निर्वाण वर्ष है 1875 से 1990। नेक्स्ट है सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो इनका जन्म 7 नवंबर को हुआ था और इनका निर्वाण वर्ष है 1888 से लेकर 1970। नेक्स्ट है मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इनका जन्म 11 नवंबर को हुआ था और इनका निर्वाण वर्ष है 1888 से लेकर 1958। नेक्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इनका जन्म 14 नवंबर को हुआ था और इनका निर्वाण वर्ष है 1889 से लेकर 1964। नेक्स्ट है श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इनका जन्म 19 नवंबर को हुआ था और इनका निर्वाण वर्ष है 1917 से लेकर 1984। नेक्स्ट है महारानी लक्ष्मीबाई। तो महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर को हुआ था और इनका निर्वाण वर्ष है 1828 से लेकर 1858। अब हम लोग विश्व की प्रमुख वनस्पतियों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है हाइड्रोफाइटस। तो हाइड्रोफाइटस जल परवलित क्षेत्रों की वनस्पति है। किसका? तो जल पल्लवित क्षेत्रों की वनस्पति है। नेक्स्ट है जेरोफाइट। तो जेरोफाइट उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति है। नेक्स्ट है ट्रेफोफाइट। तो ट्रेफोफाइट उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति है। नेक्स्ट है हेलोफाइट। तो हेलोफाइट नमकीन मिट्टी में पाई जाने वाली वनस्पति है। नेक्स्ट है हाइग्रोफाइट। तो हाइग्रोफाइट दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण एवं आर्द्रता वाली वनस्पति है। नेक्स्ट है क्रायोफाइट। तो क्रायोफाइट टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति है। नेक्स्ट है लिथोफाइट। तो लिथोफाइट कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति है। नेक्स्ट है मेसोफाइट। तो मेसोफाइट शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में की वनस्पति है। अब हम लोग आरआरबी इलाहाबाद में 2007 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करें। इसमें फर्स्ट है बटरफ्लाई शब्द तैराकी से संबंधित किससे? तो बटरफ्लाई शब्द तैराकी से संबंधित है। नेक्स्ट है एस्टिगमोटिज्म आँखों की एक बीमारी। किसका? तो आँखों की एक बीमारी है। नेक्स्ट है स्कंदन पुराण में गढ़वाल को केदार खंड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदार खंड के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट कुतुब मीनार की ऊंचाई 240 फीट यानी कि 73 मीटर है। कितना? तो 240 फीट है। नेक्स्ट है
वाटरलू बेल्जियम में स्थित एक कस्बा है। क्या? तो वाटरलू बेल्जियम में स्थित एक कस्बा है। नेक्स्ट है मेलाकोनाइट तांबा धातु का खनिज है। किसका? तो मेलाकोनाइट तांबा धातु का खनिज है। नेक्स्ट है सीसा संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। किसका? तो सीसा संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है मैक संख्या वायुयान के वेग से संबंधित। किससे? तो मैक संख्या वायुयान के वेग से संबंधित है। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में प्रकाश संवेदी यौगिक सिल्वर ब्रोमाइड है। क्या है? तो फोटोग्राफी में प्रकाश संवेदी यौगिक सिल्वर ब्रोमाइड है। नेक्स्ट है भारत में 1966 के सूखा के बाद योजना अवकाश हुआ। कब? तो भारत में 1966 के सूखा के बाद योजना अवकाश हुआ। नेक्स्ट है पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? तो पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी में मालिक होता था। कौन? तो मृ मालिक होता था। नेक्स्ट है कोयला अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। कहाँ? तो कोयला अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। नेक्स्ट है 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची का वर्णन है। किसमें? तो 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची का वर्णन है। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919 में पारित किया। कब? तो रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919 में पारित किया गया। नेक्स्ट है अभिनव भारत का आयोजन वीर सावरकर द्वारा किया गया। किसके द्वारा? तो अभिनव भारत का आयोजन वीर सावरकर द्वारा किया गया। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। कितना? तो मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। अब हम लोग आरआरबी जम्मू और चंडीगढ़ में 2007 में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है महाराष्ट्र में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है। कहाँ? तो महाराष्ट्र में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है। नेक्स्ट है श्रीनगर शहर को सम्राट अशोक ने बसाया था। किसने? तो श्रीनगर शहर को सम्राट अशोक ने बसाया था। नेक्स्ट लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर क्या है? तो लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर है। नेक्स्ट है दूध का घनत्व लैक्टोमीटर से मापा जाता है। किससे? तो दूध का घनत्व लैक्टोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट है तंबाकू में निकोटीन नामक रसायन पाया जाता है। कौन सा? तो तंबाकू में निकोटीन नामक रसायन पाया जाता है। नेक्स्ट है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का पद लॉर्ड विलियम बेंटिक को दिया गया था। किसको? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का पद लॉर्ड विलियम बेंटिक को दिया गया था। नेक्स्ट है भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। कौन है? तो भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है अवध यानी कि लखनऊ के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। कौन? तो लखनऊ के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। नेक्स्ट है मोटर वाहन के पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण उत्तल होते। क्या होते हैं? तो मोटर वाहन के पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण उत्तल होते हैं। नेक्स्ट विश्व में सबसे बड़ा और सबसे भारी स्तनधारी ब्लू व्हेल है। कौन है? तो नीला व्हेल है। नेक्स्ट जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान स्थिर रहेगा। क्या होगा? तो जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान स्थिर रहेगा। नेक्स्ट है ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक सलाहकार संगठन है। क्या है? तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक सलाहकार संगठन है। नेक्स्ट सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह बुध है। क्या है? तो सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह बुध है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई। किसका? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। नेक्स्ट है पौधे में जल का ऊपर की ओर गति करना रसा सोहन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो पौधे में जल का ऊपर की ओर गति करना रसा सोहन कहलाता है। नेक्स्ट है आय का केंद्र सरकार लगाता है। कौन? तो आय कर केंद्र सरकार लगाता है। नेक्स्ट है ब्रिटिश का सबसे अधिक प्रतिरोध सिखों ने किया था। किस? तो ब्रिटिश का सबसे अधिक प्रतिरोध सिखों ने किया था। नेक्स्ट है मर्सिडीज कप टेनिस खेल से संबंधित। किससे? तो मर्सिडीज कप टेनिस खेल से संबंधित है। अब हम लोग आरआरबी बेंगलोर में 2007 में पूछे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है ग्रीनविच यूके में है। कहाँ? तो ग्रीनविच यूके में है। नेक्स्ट है केरल के इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है। किस पर? तो केरल के इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है। नेक्स्ट है वीनस की मूर्ति मधुबाला को कहा जाता है। किसको? तो वीनस की मूर्ति मधुबाला को कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में स्थानीय स्वशासन के स्थापना में लॉर्ड रिपन ने गहरी रुचि ली थी। किसने? तो भारत में स्थानीय स्वशासन के स्थापना में लॉर्ड रिपन ने गहरी रुचि ली थी। नेक्स्ट है हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक। किसका? तो हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक है। नेक्स्ट है
एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में समानांतर तथा समान दूरी पर होती है। किस पर? तो एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में समानांतर तथा समान दूरी पर होती है। नेक्स्ट है बॉक्साइट एल्युमिनियम धातु का इसका, तो बॉक्साइट एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि क्वथन अधिक ताप पर होने लगता है। क्या होता है? तो उसका क्वथन अधिक ताप पर होने लगता है। नेक्स्ट है सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरण गामा किरणें कौन? तो सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें गामा किरणें हैं। नेक्स्ट है जितना तीक्ष्ण आवाज़ होगा उतनी ही आवृत्ति ऊंची होगी। क्या होगा? जितना तीक्ष्ण आवाज़ होगा उतनी ही आवृत्ति ऊंची होगी। नेक्स्ट है तमिलनाडु की नगद कमाई वाली मुख्य फसल रुई कपास। क्या है? रुई है, कपास है। नेक्स्ट है OIC का शाब्दिक अर्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज होती है। क्या होता है? तो OIC का शाब्दिक अर्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज होती है। नेक्स्ट सर्वप्रथम पद्मश्री अलंकरण से सम्मानित भारतीय अभिनेत्री नरगिस दत्त कौन है? तो भारतीय अभिनेत्री नरगिस दत्त है। नेक्स्ट है तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री जयललिता थी। कौन? तो तमिलनाडु की पहली मुख्यमंत्री जयललिता थी। नेक्स्ट है मानव नेत्र के दूर दृष्टि दोष को हाइपर मेटोपिया कहा जाता है। क्या कहता है? तो मानव नेत्र के दूर दृष्टि दोष को हाइपर मेटोपिया कहा जाता है। अब हम लोग RRB अहमदाबाद में 2007 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह वनस्पति क्या है? तो सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह वनस्पति है। नेक्स्ट है किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई किसका? तो किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट है सुनामी शहर का उद्भव जापान में हुआ। कहाँ? तो सुनामी शब्द का उद्भव जापान में हुआ है। नेक्स्ट है स्टोरेज बैटरी में जस्ता उपयोग होता है। किसमें? तो स्टोरेज बैटरी में जस्ता उपयोग होता है। नेक्स्ट है महावीर का जन्म क्षत्रिय राजघराने में हुआ था। किसका? तो महावीर का जन्म क्षत्रिय राजघराने में हुआ था। नेक्स्ट है सिलिकॉन और जर्मेनियम एक अर्धचालक है। क्या है? तो सिलिकॉन और जर्मेनियम एक अर्धचालक है। नेक्स्ट भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। क्या था? तो भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। नेक्स्ट पोग बांध ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? तो पोग बांध ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण किसका? तो पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण है। नेक्स्ट अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कहाँ? तो अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है केलोमाइट सोना का ऐसा किसका? तो केलोमाइट सोना का अयस्क का। नेक्स्ट तुतिया का व्यापारिक नाम कॉपर सल्फेट है। क्या है? तो तुतिया का व्यापारिक नाम कॉपर सल्फेट है। नेक्स्ट सीसा संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयुक्त होता है। कौन सा अम्ल? तो सीसा संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट तारे पर सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। किस पर? तो तारे पर सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। नेक्स्ट टेलीग्राफ पर आविष्कार सैम्यूल मोर्स ने किया। किसने? तो टेलीग्राफ का आविष्कार सैम्यूल मोर्स ने किया। नेक्स्ट है कानपुर से भारत में 1857 के क्रांति के नेता नाना साहब थे। कौन? तो कानपुर से भारत में 1857 के क्रांति के नेता नाना साहब थे। नेक्स्ट है बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्र खेल है। किसका? तो बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्र खेल है। नेक्स्ट है विधानसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। कितना? तो विधानसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट सिक्किम भारत का 22वां राज्य 1975 में बना। कब? तो सिक्किम भारत का 22वां राज्य 1975 में बना। अब हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगे एवं उसके खोजकर्ता के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक साइड विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम दिया हुआ है और दूसरी साइड यहाँ उनके खोजकर्ता का नाम दिया हुआ है। तो फर्स्ट है गामा किरणें, तो गामा किरणें की खोज बैक्यूरेल ने की है। नेक्स्ट एक्स किरणें, तो एक्स किरणें की खोज रोंटेजन ने की है। नेक्स्ट परावैंगनिक किरणें, तो परावैंगनिक किरणें की खोज रीटर ने की है। नेक्स्ट दृश्य किरणें, तो दृश्य किरणें की खोज न्यूटन ने की है। नेक्स्ट आवृत्त विकिरण, तो आवृत्त विकिरण की खोज हर्शेल ने की है। नेक्स्ट लघु रेडियो तरंगे, तो लघु रेडियो तरंगे की खोज हेनरिक हर्ट्ज ने की है। नेक्स्ट दीर्घ रेडियो तरंगे, तो दीर्घ रेडियो तरंगे की खोज मार्कोनी ने की है। अब हम लोग खिलाड़ियों के उपनाम के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक साइड खिलाड़ी का नाम दिया हुआ है और दूसरी साइड उस खिलाड़ी का उपनाम बताया गया है। जैसे फर्स्ट है मेजर ध्यानचंद, तो मेजर ध्यानचंद का उपनाम है हॉकी के जादूगर। नेक्स्ट PT उषा, तो PT उषा का उपनाम है उड़न परी। नेक्स्ट मिल्खा सिंह, तो मिल्खा सिंह का उपनाम है फ्लाइंग सिख। नेक्स्ट शोएब अख्तर, तो शोएब अख्तर का उपनाम है रावलपिंडी एक्सप्रेस। नेक्स्ट माइकल फेल्प्स, तो माइकल फेल्प्स का
उपनाम है फ्लाइंग फिश। नेक्स्ट है मैरी कॉम, तो मैरी कॉम का उपनाम है सुपर मॉम। नेक्स्ट है लिएंडर पेस, तो लिएंडर पेस का उपनाम है पॉकेट डायनमो। नेक्स्ट है सौरव गांगुली, तो सौरव गांगुली का उपनाम है बंगाल टाइगर। नेक्स्ट है विश्वनाथ आनंद, तो विश्वनाथ आनंद का उपनाम है लाइटनिंग किंग। नेक्स्ट है राहुल द्रविड़, तो राहुल द्रविड़ का उपनाम है दावाल। नेक्स्ट है हरभजन सिंह, तो हरभजन सिंह का उपनाम है टर्मिनेटर। नेक्स्ट है इयान थोपे, तो इयान थोपे का उपनाम है तारपीडो। नेक्स्ट है सेगई बुबका, तो सेगई बुबका का उपनाम है पोल वाल्ट का बादशाह। नेक्स्ट है जवागल श्रीनाथ, तो जवागल श्रीनाथ का उपनाम है मैसूर एक्सप्रेस। नेक्स्ट है पेशवा उपाधि, तो पेशवा उपाधि का उपनाम है इंडियन एक्सप्रेस। नेक्स्ट है पेले, तो पेले का उपनाम है ब्लैक पर्ल। नेक्स्ट है आदरे अगासी, तो इनका उपनाम है डेनिस द मिनोस। अब हम लोग पौधों के संबंध में सबसे बड़ा तथा छोटा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है सबसे बड़ा पुष्प, तो सबसे बड़ा पुष्प है रिफ्लेसिया ऑर्नोलोडाई। नेक्स्ट है सबसे छोटा पुष्प, तो सबसे छोटा पुष्प है वोल्पिया। नेक्स्ट है सबसे कठोर लकड़ी, तो सबसे कठोर लकड़ी है हार्डविकिया बाइनेटा। नेक्स्ट है सबसे हल्की लकड़ी, तो सबसे हल्की लकड़ी है ओक्रोमा लेगोपस। नेक्स्ट है सबसे बड़ा आवृत वृक्ष वृक्ष, तो सबसे बड़ा आवृत वृक्ष है यूकेलिप्टस। नेक्स्ट है सबसे छोटा आवृत वृक्ष पौधा, तो सबसे छोटा आवृत वृक्ष पौधा है लेमना। नेक्स्ट है सबसे लंबा वृक्ष, तो सबसे लंबा वृक्ष है सिकोया। नेक्स्ट है सबसे बड़ा जीव, तो सबसे बड़ा जीव है लोडोसिया। नेक्स्ट है सबसे छोटा बीज, तो सबसे छोटा बीज है आर्किड। नेक्स्ट है सबसे बड़ा बीजांड, तो सबसे बड़ा बीजांड है साइकस। नेक्स्ट है सबसे बड़ा पक्षी, तो सबसे बड़ा पक्षी है विक्टोरिया रजिया। नेक्स्ट है सबसे छोटी पादप कोशिका, तो सबसे छोटी पादप कोशिका है माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट है सबसे लंबा गुणसूत्र, तो सबसे लंबा गुणसूत्र है ट्राइलियम। नेक्स्ट है सबसे छोटा गुणसूत्र, तो सबसे छोटा गुणसूत्र है शैवाल। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा गुणसूत्र वाला पौधा, तो सबसे ज़्यादा गुणसूत्र वाला पौधा है ओफियोग्लोसम। नेक्स्ट है सबसे बड़ा फसल, तो सबसे बड़ा फसल है लोडोसिया। नेक्स्ट है सबसे बड़ा फल, तो सबसे बड़ा फल है लोडोसिया। नेक्स्ट है जीवित जीवाश्म, तो जीवित जीवाश्म है साइकस। नेक्स्ट है सबसे छोटा शैवाल, तो सबसे छोटा शैवाल है क्लेमाइडोमोनास। नेक्स्ट है सबसे बड़ा शैवाल, तो सबसे बड़ा शैवाल है मिक्रोसिस्टिस। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद स्पीडी रेलवे जीके का और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बचा हुआ उसको हम आने वाले वीडियो में पार्ट अपलोड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।